ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 9 दिसंबर 2023। वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। स्वरूप, स्व मैं कौन? आत्मा। मेरा रूप क्या है? मैं अपने कर्मेंद्रियों से, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से जिसके साथ में मैं कनेक्ट होता हूँ, वो रूप मेरा होगा। तो मैंने अपने को शरीर समझ लिया। मेरे पास बहुत ड्रेस है मेरे कपाट में। जिस कलर का, जिस डिजाइन का मैं कपड़ा पहनता हूं या पहनती हूं, वही रूप शरीर में ऐड होगा ना। जिस घर में रहता हूं, तो उसका असर शरीर के ऊपर पड़ जाता है ना, भले वो गर्म हो, शीट का हो, मोल्डेड हो, जो भी है। तो वैसे ही आत्मा अपने मन बुद्धि द्वारा सूक्ष्म रूप में जो भी चीजों के साथ, जो भी व्यक्ति के साथ, जो भी ज्ञान के साथ, जो भी संस्कार के साथ कनेक्शन में आती है, उसका रूप आत्मा का उस सेकंड का होगा। मैं घर में रहता हूं, वहां बहुत सारे चीज है, लेकिन मैं आत्मा सभी टाइम पर सारे चीजों से कनेक्ट नहीं रहता हूं। मैं रसोई में गया तो सिर्फ रसोई के साथ कनेक्टेड, उस समय मैं बेडरूम से कनेक्टेड नहीं हूँ, बाथरूम से कनेक्टेड नहीं हूँ, सोफा से नहीं। तो आत्मा जिस सेकंड जिसके साथ कनेक्ट होता है, उसका रूप निराकार रूप में उसको ही एहसास होता है। ओके। आत्मा क्या चाहती है? सुख चाहती है ना। मैं सदा सुखी रहूं, सदा खुशी में रहूं, सदा शांति में रहूं, निश्चिंत रहूं। ये आत्मा चाहती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? चाहती तो ये है, जैसे कि कोई भाई बहन ये चाहते कि मेरा चमड़ी वाइट रहे, मुझे पसीना न आए, मुझे धूप न लगे। तो आने से शरीर के द्वारा आत्मा को तकलीफ होती है। तो चाहते तो सुख है, लेकिन दिन डे टू डे लाइफ में मुझे सुख क्यों नहीं मिल रहा है? कारण है, हम दुख के साथ कनेक्ट होते हैं। जिसके साथ कनेक्ट होंगे तो वही अनुभव होगा। जीभ में जो चीज रखा है वही टेस्ट आपको फीलिंग होगा ना। तो बाबा भगवान क्या कहते हैं? बच्चे देखो, भगवान मेरा भाग्य ऐसा बनाया, मुझे ये चिंता है, ये समस्या है, ये परिस्थिति है, ये दुख है, ये विघ्न है, पति ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, सास ससुर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में ये गुस्सा करते हैं, वो गुस्सा करते हैं। तो जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, उसका ही रूप आपका आत्मा का होगा, उसका ही अनुभव आपके ऊपर हो जाएगा। आज भगवान ने बहुत सुंदर बात कही। बच्चे देखो, दुनिया में बारिश आता है ना? यस, आता है। हर रोज बारिश गिरता रहे तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले चेन्नई में इतना बारिश आ गया, बाढ़ आ गया ना, इतना सभी जगह पर पानी फैल गया, तो कितना बीमारी आ जाता है। तो 1-2 दिन में इतना बारिश आ गया, तो वहां का जो रहना मुश्किल हो गया ना। तो पानी आया आपके घर के सामने, घर के सराउंडिंग में, वो स्टॉक हुआ, तो क्या होता है? वो गंदा हो जाता है। उसमें वायरस बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, उससे आपको बीमारी आती है। खांसी आता है, बुखार आता है, सिर दर्द आता है, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। समझ लो, बारिश आया,
ठीक है, एक दिन बारिश आया, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा धूप आया, सूर्य के कारण पानी सभी ड्राई हो गया, नो पानी, घर के सराउंडिंग में सभी ड्राई। चलो, नो प्रॉब्लम, पानी है तो वो क्या होगा, वहां मच्छर बैठेगा, गंदा होगा, उसमें पाँव रखेंगे तो आपको मट्टी लग जाएगा, वो कीचड़ापन आपको लग जाएगा। ड्राई है तो नहीं लगेगा। ये तो स्थूल बात हो गया ना, शरीर के लिए हो गया ना। तो एक दो दिन, 3-4 दिन तक रेगुलर बारिश गिरता गया तो दुनिया में क्या होता है, हॉस्पिटल में लोग क्यों लगते, राइट, क्यों बीमारी। तो आज भगवान कहता है बच्चे देखो, ऐसे ही हर रोज आप दुख का बारिश अपने जिंदगी में लेकर आते हो, एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी मिनट, तो असर क्या होगा सोचो, दुख ही रहेगा ना, और भी टेंशन, और भी समस्या, और भी अशांति बढ़ने लगेगा। तो ऑलरेडी तो दुख है, समस्याएं हैं, उससे बाहर निकालने का फॉर्मूला क्या है, आज बाबा ने बताया। देखो, स्पिरिचुअलिटी निराकार है, लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता है करके भगवान स्थूल एग्जाम्पल द्वारा समझाने का कोशिश करते हैं कि दुनिया के बारे में आप जानते हो, शरीर के बारे में जानते हो, ये पानी इकट्ठा होता है वो जानते हो, कचरापन होता है वो जानते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल द्वारा बाबा आपको सिखाना चाहते हैं। एक दो दिन बारिश आई, उसके बाद सूर्य द्वारा बहुत अच्छा धूप आया, ड्राई हो गया, तो पानी ही नहीं है ना। तो बच्चे, इस आत्मा इस शरीर में एंटर होने के बाद, नहीं तो 2500 साल से उस टैंकी में हर रोज दुख भरा हुआ है। टैंकी में, किस टैंकी में, संस्कार रूपी टैंकी में दुख भरा है। तो उसमें हाथ डालेंगे, उसमें आप खुद अंदर जाएंगे तो दुख ही मिलेगा ना। ठीक है, अभी उसको सुख करना है, सुख डालना, क्या करो, तो पहले दुख का जो टैंकी है उसको ड्राई करो ना। दुख के टैंकी में सुख डालेंगे, सुख और दुख दोनों मिक्स हो जाएगा, तो सिर्फ आपको सुख नहीं मिलेगा। ठीक है, एक जगह पर आप छाछ भी रखते हो, उसमें दूध भी डालते हो, और आपको दूध मिलना चाहिए, कैसे मिलता है, इट इज नॉट पॉसिबल। छाछ को क्लीन करो, बर्तन को क्लीन करो, उसके बाद दूध रखो, वो दूध ठीक रहेगा। नहीं तो छाछ में आपने दूध डाल दिया, थोड़े समय में वो दूध भी छाछ बन जाएगा, दही बन जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए आज भगवान ने कहा, योग की धूप की आंसुओं के टंकी को सुखारो। इतना पावरफुल योग करो, तपस्या करो, योग अग्नि ज्वालामुखी योग करो। भगवान की शक्ति जो ज्ञान सूर्य है, विश्व का हर समस्या का समाधान देने वाले पावरफुल एनर्जी भगवान, उससे ऐसे पावरफुल एनर्जी ले लो, इससे आपके आत्मा में भरा हुआ जो संस्कार है ना, वो जल जाए, सूख जाए। तो दुखी नहीं है तो रोने का बात कहां से आता। तो इतना सालों से है तो ऑर्डिनरी आग से काम चलने वाला नहीं है। बारिश आया है, सूर्य का उदय हुआ है, लेकिन बीच में बादल है तो रोशनी नहीं आएगा। बादल को हटाओ, अज्ञान का बादल को हटाओ, सूर्य का रोशनी आने दो। देह भान, देह अभिमान, विकार, इस अज्ञान से थोड़ा दूर हो जाओ, ज्ञान में आ जाओ, आई एम ए सोल। आत्मा और परमात्मा बीच में किसी को मत रखना, डायरेक्ट पानी और सूर्य, दोनों बीच में कोई नहीं रहना चाहिए। तब क्या होगा, बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो ऐसे सूखने से रोना प्रूफ हो जाएगा। रोना आएगा ही नहीं, दुख आएगा तो रोना आएगा ना। पेट दर्द आएगा ही तो आपको फील होगा ना, पेट दर्द ही नहीं है तो ठीक है। आपको स्वीट खाने से पेट दर्द आता है, स्वीट खाएंगे नहीं तो पेट दर्द कहाँ से आएगा बताइए। तो स्वीट नहीं खाना है तो क्या करना है, तो बाबा कहते हैं, सदा सुख देने वाले भगवान के साथ में ही रहो ना। भगवान के साथ में रहेंगे तो भी दुख मिलता है ना, कोई कोई दिन में कुछ कहते हैं। यस, एग्री। बच्चे देखो, सदा अपने घर में तो नहीं रह सकते हो, कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ता है ना।
जॉब के लिए जाना पड़ता है, दूध लेने के लिए जाना पड़ता है, वेजिटेबल लाने के लिए जाना पड़ता है, शॉपिंग के लिए जाना पड़ता है, हेल्थ के लिए जाना पड़ता है। यस, जाना पड़ता है। जाएंगे तो वहां का जो धूप है, चिड़चिड़ापन में लग जाएगा। ओके, कुछ नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसा है। लेकिन घर में आते ही तुरंत उस कपड़े को, शरीर को क्लीन करो ना, तो क्या होगा? उसको ही पकड़ लेकर बैठेंगे तो जब तक वो गंदगी आपके शरीर और कपड़े के ऊपर है, तब तक आपको वो दुख का अनुभव होगा, उसका असर पड़ेगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं बच्चे, जितना होता है ऑलरेडी जो दुख है, उसको योग द्वारा जलाओ और टैंकी को इतना क्लियर करो, ताकि भगवान वो सुख, वो खाली होने के बाद सुख, शांति, प्यार, स्नेह, शक्ति भरे वो भोजन आप हर रोज खाते रहना, दूसरों को खिलाते रहना। ये वरदान आज बाबा ने दिए। कई बच्चे कहते हैं कि फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता। कौन दुख देता है? ऑफिस में जाएंगे तो हायर ऑफिसर दुख देते हैं, घर में आएंगे तो बीबी दुख देता है, बच्चों से बातें करो उनके साथ भी झगड़ा चलता है। जहां भी जाओ वो भगवान दुख ही दुख है। क्यों दुख है बच्चे? आपने दिया था ना, किसी जन्म में दिया था, वही तो रिटर्न आया है। मुख से कुछ नहीं कहते हो, पति ने कुछ कहकर गया, आधा घंटा मेरे पति ने ऐसे कहा, नहीं कहना चाहिए था, तो मन से भी जो आपने संकल्प किया वो पति तक जाकर पहुंचेगा ना, विथ इंटरेस्ट। पति जब ऑफिस से आते हैं विथ इंटरेस्ट आकर आपको देंगे ना, तो आपने ही दिया हुआ आपको आता है। आपकी जगह पर जो भी बीज डालते वो वही तो फल आएगा। ठीक है। अभी कोई दुख देता है, बाबा कहता आप लेते क्यों हो? वह लेकिन वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? हमको ये समझ में नहीं आता है। वो दुख देता है, हमको नहीं लेना है, कैसे? कान तो है, सुनाई तो देता है, नहीं सुनेंगे क्या? यस। बच्चे, घर से बाहर जाते हो, बारिश आता है, अम्ब्रेला को यूज करो ना। बारिश है लेकिन बीच में बारिश का पानी आपको नहीं लगेगा ना, प्रोटेक्शन करो। घर में आते ही बुखार है तो तुरंत मेडिसिन ले लो। इसका मतलब दुख आया, बाबा से डिस्कशन करो, उस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, योग लगाओ, अकाउंट सेटलमेंट करो, बिंदु लगाओ, क्यों, क्या, कब, कैसे, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी मार्कर, नो। तो उन्होंने दिया, आप क्यों लेते हो? मार्केट में गए हो, गंदा चीज देना चाहता है, फ्री में देना चाहता है, आप क्यों लेते हो? क्योंकि उसका जरूरत आपको नहीं। भले वो दे रहा है, आप रिसीव मत करना। रिसीव किया तो भी तुरंत उसको क्लीन करना, अपने पास लंबे समय तक रखना नहीं है। उनका काम है देना, लो ही नहीं। लो ही नहीं माना क्या है? उसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। एक बार गौतम बुद्ध जी तपस्या करने के लिए बैठे थे। उस समय वो सन्यासी बने थे। तो उस राज्य का जो मिनिस्टर थे वो आए और उसको डांटने लगे। अब तो बेबर्त राजकुमार है, वहां तो प्रजा को कितना दुख है, राजा तो है नहीं, आप वहां आकर राज्य कर सकते हैं ना, प्रजा को अच्छा रख सकते हैं ना। वही बर्त आपको क्वालिटी मिला है, अधिकार मिला है, आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? इतना डांट रहे थे। ठीक है। उसको बुद्ध ने एक्सेप्ट ही नहीं की, दिया ही नहीं। वन साइडेड बात कोई कितना समय कह सकता है बताइए? उसकी बात ये कहते किसी इनको मुख सुस्ती हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा मैं इतना समय से बातें कर रहा हूं, आप कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हो। बुद्ध ने कहा आपने क्या कहा? क्या कहा मैंने जो कहा आपने सुना नहीं? नहीं। क्यों? जब आप देने के लिए आए थे, मुझे लगा ये मुझे जरूरत नहीं है, मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उसको सुना ही नहीं। देखो, आप 10 रुपए देने के लिए मेरे पास आते हो और 10 रुपए मैं देता नहीं हूँ, किसके पास रहता है? मेरे ही पास। यस। आपने जो भी गाली दिया, लेकिन मैंने लिया नहीं, वो आपके पास ही रहा। ये सभी कहना, कहानी कहना बहुत इजी है, कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं स्पीकर्स,
प्रैक्टिकलिटी में इतना आसान नहीं है। लगता तो है, छाता लगाना, अम्ब्रेला लगाना, नहीं रिसीव करना, एग्जाम्पल तो ठीक है, उस समय मन बुद्ध एक्सेप्ट करता है, यस दिस इज राइट, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग उस लेवल पर नहीं आए। ओके, थोड़ा कुछ प्रभाव पड़ता है, आप अपनी जिंदगी में देख लीजिएगा। ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के पहले, बाबा के बच्चे बनने के पहले किसी ने आपको कुछ डांटा होता, 1 साल तक उन्होंने ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, उसको ही पकड़ कर बैठते थे। योग करते करते उसका असर 6 महीने में आ गया, उसके बाद 1 महीने में आ गया, उसके बाद 1 हफ्ता आ गया, और किसी के साथ बहुत जोर से झगड़ा हुआ है, तुरंत 3 महीने 3 दिन का बट्टी अटेंड करो, वापस आने तक बिंदु लग जाएगा, क्लियर, अकाउंट सेटल। तो जितना योग करते ही जाते, उस आत्मा का साथ जब अकाउंट सेटलमेंट होता है, तो वो आपको क्यों गाली देगा बताइए। तो इसलिए बाबा ने कहा भले वो देता है, अभी देखो भगवान कहता है बच्ची देखो, इस दुनिया में कोई भी, इस दुनिया में कोई कल्याण करता है तो सिर्फ भगवान है। खुद के लिए कुछ नहीं करता है, सारे विश्व के लिए, हर आत्मा के लिए देता है, देता ही रहता है। लेकिन इस दुनिया में जिनको ज्यादा गालियां मिलती है वो परमात्मा को। गायन भी उनका ही होता है और गाली भी उनको ही मिलता है, लेकिन वो गाली देता नहीं है। वो जानता है हु एम आई। आप कितना भी कहो मैं कौन हूं, मैं जानता हूँ, कितना भी आप गाली दो, भगवान सुबह कहते हैं मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, यस, हम तो भगवान तो नहीं बन सकते हैं, एटलीस्ट आ गया तो तुरंत उसको साफ तो कर सकते, वो लेवल पे तो पहुंच सकते हैं। यस, ये बारिश में आप भीग गए, एग्रीड, थोड़ा सा खांसी आ गया, एग्रीड, घर में आते तुरंत टैबलेट्स ले लो ना, उसको ज्यादा करने के लिए मत दे दो ना। ज्यादा किया तो आपको लंबे समय तक सफर करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट भी लंबा समय देना पड़ेगा। दिस इज द मेडिटेशन। तो हम लोग क्या करते हैं उस मेडिटेशंस में, जिस दिन जो भी आत्मा के साथ स्थूल और सूक्ष्म में जो भी आया वो सभी क्लीन। सुबह का मेडिटेशन क्या है, उस दिन का एनर्जी के लिए। शाम का मेडिटेशन क्या है, क्लीनिंग के लिए। जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग क्या करते हैं, सुबह जॉब पर जाते हैं, नहा कर जाते हैं, क्यों, फ्रेश रहने के लिए, जॉब में, जॉब से घर आ गए और शरीर को नहलाते हैं, क्यों, जो भी बाहर का गंदगी है ना वो क्लीन होना चाहिए, राइट। ऐसे ही मन को भी क्लीन करो ना, मन को भी एनर्जी दे दो ना। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे इतना स्ट्रांग योग करो, उसमें दुख का थोड़ा सा भी आंसू ना रहे। तो वो दे रहा है, आप लेना नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, सर्वशक्तिवान है, डॉक्टर है, सारे समस्या का समाधान देने वाला भगवान है, और आप रोते हो, अच्छा लगता। अभी देखो कोई करोड़पति है, उनका बेटा मेरे पास धन नहीं है करके कोई रोता है क्या, नहीं है ना। तो भगवान को आपने जाना नहीं, पहचाना नहीं, यूज नहीं किया है, इसलिए आप रो रहे हो। रोने का जरूरत नहीं है, भगवान है तो भी उनका प्यार नहीं ले रहे हो, इसलिए रोना पड़ता है। तो रोना क्या है, बाबा कहता है परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद, ना आंखों से रोना, ना मन का रोना। शरीर की आंखों से भी नहीं रोना है, कभी कभी आंखों से नहीं रोते लेकिन अंदर मन से रोते रहते, बाबा योग नहीं लगता है, वो बात नहीं सुनते हैं, मन से तो रोते ही रहते हैं, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं देता है। एक बार यज्ञ में ऐसे हुआ कि मम्मा किसी कारण से बहुत रो रही थी, उनका जो तकिया था ना, तकिया इतना गीला हो गया था, रोकर रोकर। माँ बाबा आ गए और कहा मम्मा मुझे एक वायदा करो, आज के बाद आप रोएंगे नहीं। मम्मा ने कहा हाँ। उसके बाद दादिया कहते हैं जब भी मम्मा के आंखों में आंसू आता था, उनको कैंसर भी था, आंखों तक आता था, लेकिन आंख उनका गीला हो जाते थे, एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरता था, इतना दर्द था। बच्चे भी कुछ कम नहीं है। ओके बाबा रोना नहीं है, एग्रीड, दुख का रोना नहीं है, एग्रीड, दर्द का रोना नहीं है, एग्रीड, क्या सुख का आंसू से रो नहीं सकते हैं क्या, बच्चे पूछ रहे हैं। सुख का आंसू नहीं बहाना, एग्रीड, सुख का आंसू बहा सकते हैं कि नहीं। ये जो मुरली है ना, क्वेश्चन एंड आंसर चलता है, तो उसके लिए बाबा का आंसर,
जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं होगा। रोना क्यों आता है? जहां दुख है, वहां समस्या है, विघ्न है, परिस्थिति है, असफलता है, जिससे आत्मा को दर्द होता है ना, वहां रोना होता है। जहाँ सुख है, सफलता है, खुशी है, आनंद है, हाँ रोना क्यों होता है? रोने के चांसेस नहीं। लेकिन खुशी का, प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता है। वो आंसू आ सकते, उसको रोना नहीं कहते, वो खुशी का आनंद बाष्प कहा जाता है। उसके लिए बाबा परमिशन देते हैं। लेकिन खुशी का आंसू माना प्रमोशन मिला, लॉटरी मिला, बहुत अच्छा भोजन मिला, गहने मिले, इससे खुशी नहीं। परमात्मा का प्यार मिला, शांति मिला, सच्चा सुख मिला। यस, रूहानी रूप में भोजन खाओ, उसमें सफलता पाओ, भगवान की शक्ति को सभी को दान के रूप में दे दो, उसमें खुश पाओ, ईश्वरीय कार्य करते हो, उसको बाबा कहते वो रोना नहीं है। तो योग के धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो, विघ्नों को खेल समझो, तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। ये बच्चे चुप ही नहीं रहते। ओके बाबा, आपने कहा, क्या कहा? कि टंकी को सुखा दो। ओके, योग किया, सुखा दिया, 3 दिन बट्टी अटेंड किया, सब कुछ क्लियर किया, समस्या ही आएगा नहीं क्या? आएगा कि नहीं आएगा? विघ्न आएगा कि नहीं आएगा? तो बाबा कहते हैं विघ्न आता है, हर रोज आता है, बारिश आएगा, खेल समझो, खेल समझकर सुख स्वरूप आपके साथ में रहो। आपके पास बैट है ना, बॉल डाल रहा है ना, अनुभव के आधार पर छक्का लगाओ ना, तो लगाओ ना, खेलो ना आराम से। अनुभव नहीं है तो बोल्ड हो जाए, आपको गिराने के लिए 11 लोग खड़े, डिसीजन देने के लिए एम्पायर है। लेकिन लोग, आपने छक्का लगाया तो ताली लगाएंगे, नहीं तो आपको डांटेंगे। इसीलिए बाबा कहते सदा भगवान के साथ में रहना, खेल समझना, भगवान को साथ में रखना, और सफलता मूर्त बनना। लेकिन खेल समझने के लिए क्या विधि अपनाना है, वो बाबा ने स्लोगन में कहा। साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः अटेंशन में रहेंगे। टेंशन क्यों आता है? मैं और मेरा रहेगा तो टेंशन आएगा। देखो, रास्ते पर जा रहे हो, एग्रीड, फोन पर बात कर रहे हो, ठीक है, पाँव में पत्थर लग जाता है, क्यों? पत्थर की तरफ अटेंशन नहीं है, पत्थर लग गया इसलिए टेंशन आ गया ना। उसकी तरफ अटेंशन होता तो पत्थर क्यों लगता? सुबह जब कर्म क्षेत्र पर आते हो, बाहर की दुनिया में आते हो, मेडिटेशन करो, अमृत वेले पावरफुल स्टॉक, और घर से बाहर निकलते टाइम पर एटीएम कार्ड लेकर जाओ, जॉब कार्ड लेकर जाओ, धन लेकर जाओ, पानी लेकर जाओ, फ्रूट्स लेकर जाओ, भोजन लेकर जाओ, छात लेकर जाओ। कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास समाधान है ना, यूज करो। वो चीज कोई लेकर नहीं गई, एक दिन भाई जी थोड़ा बिजी में गए तो घर में है ना, हम गर्म पानी पीते हैं, ठीक है, उस दिन फ्रिज का पानी पिया, इसीलिए आज मुझे बुखार आया है, तो गलती किसका है? इसीलिए हर रोज प्रोटेक्शन रखकर जाना, और साक्षी रहकर पाठ बजाना। साक्षी, मैंने देखा है, बस, उससे भी ज्यादा नहीं। आज दोपहर में एक हमारे रिश्तेदार घर में आई थी, वो कह रही थी रास्ते में आने के टाइम पर एक एक्सीडेंट हुआ। वो बस पर आई थी, वो बस पर एक घाट सेक्शन है हमारे गांव आने के टाइम पर। हमारे गांव का नाम है शिरसी, शिर माना ही सिर, सिर के ऊपर बैठने वाले एक घाट सेक्शन है, देवी माने घाट कहते हैं, उसके ऊपर हमारे गांव है। तो घाट में बस आ रहा था, तो स्लोली आ रहा था, वो कार वालों ने स्पीड से ओवरटेक करके आ गए इनके सामने। आगे से एक गवर्नमेंट बस से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में कार जो ऐसा आ रहा था रिवर्स में खड़ा है, उसमें 4 लोग स्पॉट डेथ। ठीक है, वो पीछे से आई, बस खड़ा किया, इन्होंने देखा, किसी ने कहा 4 डेथ हुआ है, ओके, इन्होंने देखा ना, आकर कहा कहा ना, लेकिन नीचे उतर कर उन्होंने देखा नहीं। समझ लीजिए उस 4 में आपका कोई एक रिश्तेदार है, तो एक्सीडेंट देखा, कार को भी देखा, डेड बॉडी भी देखा, बस को भी देखा, एम्बुलेंस को भी देखा, सब कुछ देखा, साक्षी। अब जानते हो, एम्बुलेंस के देखा, कार को देखा,
अंदर में जो एक्सीडेंट हुआ उस व्यक्तियों को भी देखा, लेकिन एक्सीडेंट का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ा। आपके रिश्तेदार होते हैं, रोना आता था ना, क्यों? मेरा। तो रोना आने का कारण क्या है? मेरा। क्या है मेरा? यू आर इंडिपेंडेंट, यूनिक एंड सेपरेट एनर्जी, आत्मा हो। तो आते हो, शरीर में एंटर करते हो, पार्ट बजाकर वापस आत्मा रूप में जाते हो। क्या लेकर जाते हो? थोड़ा समय के लिए शरीर मेरा, बिल्डिंग मेरा, गहने मेरा, कपड़े मेरे, बच्चे मेरे, क्या लेकर जाते हो क्या? नहीं है ना। जब जिसको लेकर नहीं जाते हो, क्यों मेरा मेरा कहते हो? इसलिए साक्षी होकर देखो। बाबा ने ये नहीं कहा आंखों को बंद करके रखो, घर में ही बैठो, बाहर ही मत जाओ, ये बाबा ने नहीं कहा। जाओ, लेकिन उसका असर आपके ऊपर नहीं। डॉक्टर ऑपरेशन करता है पेशेंट का, उसको कुछ भी नहीं होता। पेट को काटता है, जो अनवांटेड चीज है उसको निकालता है, बच्चों को निकालता है, उसके बाद स्टिच डालता है, सब कुछ करता है, कुछ भी नहीं होता साक्षी होकर। भले उस समय पेशेंट, अभी दांत का डॉक्टर और रो रहा है, फिर भी वो निकालता है। डॉक्टर को दर्द नहीं, क्यों? पेशेंट है। वही पेशेंट उनका बेटी है तो डॉक्टर ऑपरेशन कर सकता है? नहीं, क्यों? मेरा। दिस इज द प्रॉब्लम। यहाँ जो मेरा है, मुझे कहा, मुझे निंदा कहा, मेरे ऊपर गुस्सा किया, ये जो मेरा है ना, यही दुख का कारण है। इसलिए हर एक के पार्ट, इंक्लूडिंग आपका भी पार्ट, साक्षी होकर देखने से, अटेंशन में रहने से आपको टेंशन नहीं आएगा। इसलिए भगवान चाहते हैं मेरा हरा बच्चे अटेंशन में रहे, टेंशन में ना रहे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।